अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की मर्चेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि फिनो पेमेंट्स बैंक में काफ़ी सारे आईडी में लॉगिन होना बंद हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लॉगिन करने में। जब लॉगिन करने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पर लोकेशन का एरर आता है और कुछ लोगों का लॉगिन हो जाता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन करते हैं एपीएस से कैश विड्रॉवल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उनकी लोकेशन की प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे में काफ़ी सारे जो मर्चेंट हैं परेशान हैं और परेशान होकर वो क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ही सब कुछ है। वो डिस्ट्रीब्यूटर को भला बुरा भी बोलते हैं कि आप मेरी आईडी अनब्लॉक नहीं करा रहे हैं, मेरी लॉगिन नहीं हो रही है, वो लॉगिन नहीं करवा रहे हैं, आप मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास भी आए दिन कॉल और मैसेज आते रहती है, जिन्होंने मेरे से आईडी लिए है वो मुझे भी कई सारे शिकायत लेकर आते हैं कि मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं बता दूं कि देखिए, जिस तरह से आपको आईडी मिला हुआ है उसी तरह से हम लोग को भी आईडी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर और मर्चेंट आईडी में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मर्चेंट आईडी बना सकता है, यानी कि किसी को आईडी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन मर्चेंट किसी की आईडी प्रोवाइड नहीं करा सकता। जितनी आपकी बैंक ने राइट्स दे रखी है उतना ही राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर को भी दी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे कोई अथॉरिटी, कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम हो रही हो उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व कर सके। हाँ, एक आपको जानकारी ज़रूर दे सकता है, क्योंकि मर्चेंट की अपेक्षा डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उनके अंडर में काफ़ी सारे मर्चेंट काम कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको गाइड कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास सारी अथॉरिटी होती है। जो भी एक्सेस है बैंक खुद अपने पास रखती। किसी का किट में भी प्रॉब्लम हो रही है, किट अगर आप परचेज करते हैं और जब अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इनवैलिड किट का आपको एरर आती है, यानी कि अकाउंट आप नहीं खोल पाते, तो उसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं होती है कि आपको सोल्यूशन दे दे या फिर किट को मैप करा दे। बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूटर को भी फुल सपोर्ट नहीं कर पाती और मुझे भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाएगी तो हम अपने डाउनलाइन वालों को क्या सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं लगभग 2 महीने से आईडी बनाना बंद कर दिया है। मतलब आप फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं आईडी के लिए। जब उनको मना कर देता हूं कि आईडी मैं नहीं दे सकता, अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, बैंक में काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों को ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, काफ़ी सारे लोगों को आईडी ब्लॉक हो चुकी है, कई सारे लोगों की आईडी चालू है लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा है। लोग ऐसे होते हैं जो गालियां देना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं भैया जब आप आईडी प्रोवाइड नहीं कराते तो वीडियो क्यों बनाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपको आईडी दे सकता हूं, क्योंकि अगर आपको मैं आईडी देता हूं तो उसमें मुझे 300-400 रुपये का फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लेंगे नहीं, पैसे आप जरूर देंगे, तो मुझे तो उसमें फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको भले के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास 4 आईडी है, जिसमें से मेरा 3 आईडी ब्लॉक हो चुकी है और एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अभी चल रही है, मतलब लॉगिन हो रही है। बाकी हमने एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया था जिसकी कॉस्टिंग आपको मैं बता दूं, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपको बताऊं तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए की होती है। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको 3 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो मैंने भी 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और 2 महीने बाद ही हमारी आईडी लॉगिन होना बंद हो गई। जबकि मैंने 116 माइक्रो एटीएम खरीदा था, जिसमें कई सारे और भी डिवाइसेस थे, एयरटेल डिवाइसेस थे, मंत्रा डिवाइसेस थे, तो लगभग 3 लाख रुपए का हमने बिलिंग कराया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे डिवाइस अभी भी पड़े हुए हैं, सेल नहीं हुई है। कई सारे माइक्रो एटीएम पड़े हुए हैं, कई सारे एयरटेल डिवाइस पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं मजबूरी में जो 2199 रुपये का माइक्रो एटीएम आता है उसको मैं 1400-1500 रुपये में सेल किया है मजबूरी में। तो चूंकि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, 3 लाख रुपये लगाकर 2 महीने बाद अगर आईडी बंद हो जाती है तो हमने क्या कमाया, हमने तो कुछ भी नहीं कमाया। 1 लाख रुपया भी हमने रिकवर नहीं किया, तो हमें लगभग 2 लाख रुपया ऐसे भी नुकसान में जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आईडी देना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैं आपको नुकसान क्यों कराऊँ। लेकिन कई सारे लोग हैं उल्टा सीधा बात करते हैं, तो मैं आपको आईडी दे सकता हूँ, लेकिन आपको हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीना या 2 महीना बाद आपकी भी आईडी बंद हो जाए, या फिर लॉगिन होना बंद हो जाए, या फिर ट्रांजैक्शन ना हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो सिचुएशन है, मेरे पास जो कंप्लेन आ रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप आईडी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप आईडी लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल अभी आईडी मत लीजिए। हो सकता है कि आने वाला समय में आपके आईडी लॉगिन होना बंद हो जाए, या फिर ब्लॉक हो जाए, या फिर आपकी आईडी में जो भी पैसे रहे वो पैसे ब्लॉक हो जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है।